दोस्तों 2024 की जो ईद है इसे सबसे बॉलीवुड की वर्स्ट ईद कहा जा रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा क्यों ये अभी तक की सबसे वर्स्ट ईद है। सलमान भाई बिल्कुल नहीं थे आसपास, दूर दूर तक उनका कोई ठिकाना नहीं, ना वो नज़र आ रहे हैं। और ये ईद ऐसे में अक्षय कुमार ने सोचा कि मैं ईद अपने नाम कर लूँ। सब चीज़ें सही चल रही थी, ऐसे में अजय देवगन ने भी मैदान के साथ अपनी एंट्री बता दी, जाहिर कर दी कि वो भी ईद पर आएंगे। अब दोनों ही फिल्मों का क्या हुआ, ये जो सिचुएशन है इससे साफ पता चलता है कि पब्लिक ना ही अक्षय कुमार और ना ही अजय देवगन दोनों की ही फिल्मों में इंटरेस्टेड रही। अब बताता हूँ आखिर कुछ आंकड़े जो आपको ये जाहिर करेंगे कि क्यों ये दोनों ही बहुत बड़ी डिजास्टर रही है और इससे दोनों ही प्रोड्यूसर लगभग कंगाल हो चुके हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैदान की। मैदान का बजट था 240 करोड़ ऑन पेपर, क्योंकि फिल्म कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि 2019 में ही फिल्म का शूटिंग शुरू हुई थी। तो 2019 से आप 2024 तक का सफ़र पकड़ लें, फिल्म कब से बन के रेडी है, कुछ पार्ट फिर बाकी थे उसे भी वापस से शूट किया गया। यानी कि फिल्म को लेकर जो बजट था जो उसका, मुझे ऐसा लगता है कि 160-170 करोड़ तक होगा। फिर उसे इतने साल तक डिले करना, इतने वक्त तक आगे पीछे करना, उससे फिल्म का बजट और बढ़ गया। फिल्म का जो बजट बताया गया है ट्रेड द्वारा वो 240 करोड़ है। और ये कहा जाता है कि फिल्म ने, जैसे कि मैं भी कलेक्शंस बता रहा हूँ, फिल्म किसी भी हाल में 32-33 करोड़ तक का मैंने आपको कलेक्शन कुछ बताया होगा, ये 38 से 39 करोड़ तक का इसका लाइफ टाइम होगा नेट कलेक्शंस। यानी कि फिल्म बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है कहीं, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। यानी फिल्म अच्छी होने के बावजूद पब्लिक नहीं देख रही है। और ये फिल्म का कहा ये जा रहा है कि जैसे सैटेलाइट राइट, डिजिटल राइट्स, म्यूज़िक राइट्स, ये सब मिलाकर कुछ 160 करोड़ तक आसपास हो रहा है, 160 करोड़ के आसपास हो रहा है। 160 करोड़, 160, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये फिल्म को जो लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, नॉर्मली हम जो हिट फ्लॉप, सुपर हिट या डिज़ास्टर घोषित करते हैं वो हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को देखते हुए घोषित करते हैं। तो उस हिसाब से फिल्म बिगेस्ट डिज़ास्टर है। लेकिन अगर इसके रेवेन्यू की बात करें कि इसने अलग अलग सोर्सेज से, जैसे मैंने कहा सैटेलाइट राइट्स जो टीवी के राइट्स होते हैं या डिजिटल राइट्स जो ओटीटी के राइट्स होते हैं, म्यूजिक राइट्स, सब मिलाकर इसने फिर भी 160 करोड़ की कमाई की है। यानी कि 240 करोड़ के बजट में से इस फिल्म ने 160 करोड़ रिकवर किए हैं, जिसमें ये थिएटर के कलेक्शंस, ओटीटी की बिक्री की कमाई, सैटेलाइट में जितना बिका वो सब मिला के 160, यानी फिर भी इसका फिल्म को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है। बजट जितना इस फिल्म था उस हिसाब से इसको 80 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसे महा डिजास्टर कहेंगे। वहीं बात करें बीएमसीएम की, बड़ी मियां छोटी मियां, जिसका बजट 365 करोड़ बताया जा रहा है। 365 करोड़, जो दोस्तों मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन ट्रेड ने जब कहा तब जाके मुझे समझ में आया कि फिल्म का बजट वाकई में बहुत बड़ा था। 365 करोड़ प्रोड्यूसर ने बर्बाद की है इस फिल्म पर। और 365 करोड़ में से, क्योंकि फिल्म ज़्यादातर यूके में शूट हुई है, तो यूके गवर्नमेंट रिबेट देती है एक सर्टेन अमाउंट, जैसे 5%, 10%, 15%, ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट रिबेट देती है फिल्म शूटिंग पर। तो कुल मिला के अगर हम इसे रिबेट में ऐसा समझ ले या ऐसा पकड़ ले, कम से कम 15 करोड़ भी कम किया हो गवर्नमेंट ने, तो भी कहीं ना कहीं मोटा मोटा इसका बजट 350 करोड़ तक तो जाता ही है। और फिलहाल फिल्म अलग अलग रेवेन्यू से जो है, जैसे ओटीटी, थिएटर, पहले तो थिएटर का बता दो। थिएटर में ये फिल्म किसी भी हाल में, मैंने आपको जो आखिरी कलेक्शन बताया था वो 52-53 करोड़ तक का बताया था। इस फिल्म में किसी भी हाल में 59 से 60 करोड़ तक का लाइफ टाइम ये फिल्म करेगी, यानी कि महा डिजास्टर थिएटर के हिसाब से। 185 करोड़ कहा जा रहा है कि ये टीवी यानी कि सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी यानी कि डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स मिलाकर ये फिल्म अपना अभी तक कहा जा रहा है कि 185 करोड़ तक रिकवर कर लेगी। 185 करोड़, यानी कि बजट 350 करोड़ यूके रिबेट को अगर ध्यान में रखे, उसके बावजूद 350 करोड़ के बजट में फिल्म 185 करोड़ की कमाई कर रही है अलग अलग सोर्सेज से। लेकिन उसके बावजूद तो फिल्म को 165 करोड़ का लॉस हो रहा है, 165 करोड़ का लॉस हो रहा है। यानी कुल मिलाकर डिज़ास्टर्स में से डिज़ास्टर फिल्म की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें बीएमसीएम नंबर 1 पर आती है, मैदान नंबर 2 पर आती है। अब दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में जो कुछ चाटू क्रिटिक्स थे जो समोसा खा खा कर फिल्म की तारीफ कर रहे थे बीएमसीएम, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कुछ चाटू यूट्यूबर है जो जिनको पता है कि इस साल सलमान खान नहीं आने वाले, तो वो अक्षय कुमार के फ़ैन बन चुके हैं।
उसके बाद उनको पता है सलमान खान सिकंदर आने वाली है, तो वापस से वो सलमान खान के फ़ैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया है अक्षय कुमार फैंस को। ऐसे चाटू यूट्यूबर्स कौन है आप सभी जानते हो, और ये जो फैंस हैं वो भी साले इतने होशियार खुद को समझते, लेकिन यहाँ फंस जाते हैं। भाई वो किसी के नहीं है, जो जिसके फैन है उसका ही रहता है। तुम्हारे फैन बनने की कोशिश जो कर रहे हैं अक्षय कुमार फैंस बनने की है, नहीं, ये यूट्यूबर बड़े शाणे हैं, इनके जाल में मत फंसो, फंस जाओगे। ठीक है, ठीक है, आप मासूम कौम हो, आपको पता है कि अक्षय कुमार की तारीफ कर रहा है, तो भैया ये हमारे लिए हमारे सब कुछ है, माई बाप है, लेकिन यही लोग हैं जो अक्षय कुमार की बजाते हुए इतने सालों से। ठीक है, तो कुल मिला के अक्षय कुमार की फिल्म महा फ्लॉप जब हो गई है, और इन्होंने जो 4-4 स्टार 3-3 3.5 स्टार जो रेटिंग दी थी BMCM की, ये गायब कहाँ हुए मुझे बताइए, ऐसे यूट्यूबर्स का पता लगाइए। और ये लिस्ट जो मैंने अभी आपको एक तरह से एक धारणा बताई कि कुछ यूट्यूबर्स के बारे में कुछ लोगों ने क्या क्या किया था, तारीफ़ों की पुल बांधे थे BMCM के, ऐसे कुछ यूट्यूबर्स अगर आपको भी याद है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिन्होंने BMCM की कुछ ज़्यादा ही चाटी थी। तो कुल मिलाकर महा फ्लॉप है, 165 करोड़ का लॉस जहां BMCM को हुआ है, 80 करोड़ का लॉस वहां पे मैदान को हुआ है। दोनों ही फिल्म बहुत बड़ी डिज़ास्टर्स हुई है। अब यहाँ पे ट्रेड वाले या फिर क्रिटिक या फिर जैसे आदर्श की बात कर ले, या जो भी क्रिटिक से बात कर ले, वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि फिल्म का बजट छोड़ो, फिल्म का वो एक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ये कम करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्त मेरे, एक अच्छी फिल्म बनाओगे ना तो आपको कुछ भी कम करना नहीं पड़ेगा, टिकट प्राइस भी ज़्यादा रखोगे तो भी फिल्म आकर देखेगी पब्लिक। और कंटेंट की कमी हो गई ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, कभी भी फिल्में बनना बंद नहीं होगी, कंटेंट की कमी नहीं होगी। हालांकि ऑडियंस काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, उन्हें अब आपने ऑप्शन दे दिया कि आप OTT पर 1 महीने बाद देख सकते हो, इसलिए ऑडियंस भी पैसे खर्च नहीं करना चाहती है। जब तक आप उन्हें बहुत अलग अनोखा अच्छी चीज़ नहीं देंगे, वो थिएटर की तरफ नहीं आने वाले। तो ऐसे में गलती किसी का नहीं है, सब स्मार्ट हो चुके हैं, ट्रेड वाले स्मार्ट हो चुके हैं, प्रोड्यूसर स्मार्ट हो चुके हैं, सभी स्मार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों क्या लगता है, बड़े मियाँ वर्सेस छोटे मियाँ वर्सेस मैदान, दोनों ही महा डिज़ास्टर होने का असली कारण क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड ने अपनी ऑडियंस खो दी है, और यही सच्चाई है। दूसरी बात, प्रोड्यूसर्स ने जो चाटू यूट्यूबर्स या चाटू क्रिटिक्स को समोसे खिलाकर रिव्यू करना उनको क्या करने को दे दिया है, 4-4 स्टार 5-5 स्टार देने को दे दिया है, और फिल्म उस लायक नहीं होती है, और ये ट्रेंड पब्लिक को समझ में आ गया है, इसलिए भी शायद प्रोड्यूसर अपने पैर पे दो तरफा कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तीसरा, बाय वन गेट वन फ्री कभी नहीं करना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पब्लिक आपकी 1 दिन आएगी 2 दिन आएगी, लेकिन पिक्चर ही घटिया है तो पब्लिक तीसरे दिन नहीं आएगी। चलिए फल कितना ही, बाय बाय।